Hello students, welcome to online class. In our previous lecture, we are discuss about how wide is this desk, यानी कि किसी चीज़ का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी चौड़ी है, लंबी है, ठीक है। एंड हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम मेजरमेंट्स। हम लोग मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। एक्टिविटी 1, work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length। आपने इस एक्टिविटी को कैसे करना है, ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड कर लेना है। 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेना है आप लोगों ने, और अपने फुट या फिर अपने हैंड को आप यूज़ करना है यूनिट ऑफ लेंथ। मेज़र द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम, और आपने क्या करना है, अपने क्लासरूम की लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मेज़र करना है। किसकी हेल्प से? अपने फुट या फिर अपने हैंड की हेल्प से। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। जब आप मेज़र करोगे फुट या हैंड से, तो आप क्या देखोगे कि आपके रूम का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा बच जाएगा जिसको आप अपने फुट के हेल्प से मेज़र नहीं कर पाओगे। यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो आप कर सकते हो मेथड यूज़, उसमें आप क्या करोगे, अपने फुट के इक्वल एक थ्रेड लोगे, मतलब अपने फुट के इक्वल मेज़र करके एक थ्रेड लोगे और उससे आप फिर नोट डाउन कर सकते हो, यानी कि मेज़रमेंट कर सकते हो। फाइंड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मेज़रमेंट को, जो आपने मेज़रमेंट किया उसको एक टेबल में लिख लेना है। जैसे आपको टेबल 10.1 में दिखाया गया है, पहले आपने नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना है कि कितने स्टूडेंट्स ने मेज़र किया है, किन किन स्टूडेंट ने। उसके बाद लेंथ, हर एक स्टूडेंट की लेंथ और विड्थ की, उस जब आपने मेज़र किया तो कितनी लेंथ विड्थ आई, आपके फ्रेंड ने मेज़र किया तो कितनी लेंथ विड्थ आई क्लासरूम की। फिर आपने इसको कंपेयर करना है कि सबकी जो यूनिट है वो सबकी जो मेज़रमेंट है वो एक जैसी आई है या फिर डिफरेंट। एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ your hand span as a unit to measure the width of table or desk in the classroom। फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या किया, क्लासरूम को मेज़र करने के लिए, क्लासरूम की लेंथ विड्थ को मेज़र करने के लिए आपने अपने फुट को यूज़ किया। अब एक्टिविटी 2 में क्या है कि अगर आपके क्लासरूम में जो टेबल लगे हैं, डेस्क लगे हैं, उसकी मेज़रमेंट करनी है, उसकी लेंथ और विड्थ की, तो आप अपने हैंड का यूज़ करोगे उसके लिए। Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ के इक्वल का एक धागा लेके फिर मेज़रमेंट कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। उसके बाद आपने सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे नोट करनी है, टेबल में। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit। देखो यूनिट क्या होती है, किसी भी अननोन क्वांटिटी का, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है उसका कंपैरिजन उस क्वांटिटी के साथ करना जिसका हमें पता है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके जो क्वांटिटी बनती है दैट इज नोन एज यूनिट। The result of a measurement is expressed into two parts। मेजरमेंट की रिजल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन पार्ट इज़ अ नंबर, द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट क्या आता है, नंबर, एंड सेकेंड यूनिट। द अदर पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम found to be 12 length of your foot, then 12 is the number of foot 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। Suppose अगर आपके क्लासरूम की जो लेंथ है वो 12 आई है, ठीक है, तो 12 क्या होगा, नंबर, और हमारा फुट क्या होगा, फुट लेंथ, उसकी यूनिट, क्योंकि हमने फुट से उसको मेज़र किया है। वैसे ही हमने डेस्क को हैंड से किया था, तो हैंड क्या आ जाएगा, हमारी यूनिट, एंड नंबरिंग में जितनी भी लेंथ उसकी आई है। Now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2। All are the measurement of room using everybody foot equal। अब आपने क्या करना है, दोनों एक्टिविटीज़ को आपस में कंपेयर करना है, जो आपने फुट से की है और जो आपने हैंड से की है। फिर देखना है क्या दोनों मेजरमेंट इक्वल आई है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पिन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी सेम। बट वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, क्योंकि
आपके हैंड और फुट की बेशक इक्वल आ जाए, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स की हैंड फुट की जो मेजरमेंट्स है वो डिफरेंट आएगी। सिमिलरली द लेंथ ऑफ फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि फुट और हाथ जो भी हाथ और पैर होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit of other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know to length of your handspan or foot. इसीलिए जो अगर हम अपने फुट से, अपने पैरों से या हाथों से किसी चीज़ की मेज़रमेंट करते हैं तो हमें वो इक्वल मतलब एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाता है कि वो ऑब्जेक्ट है कितना लंबा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट एंड विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप आर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले के टाइम में क्या किया जाता था, मेजरमेंट लेने के लिए डिफरेंट टाइप्स को यूज़ किया जाता, जैसे फिंगर को यूज़ कर लिया, फुट को यूज़ कर लिया, एक्सेट्रा। The people of the Indus Valley civilization must have used a very good measurement of length because we see evidence of excavation of perfectly geometrical construction. इंडस वैली के लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो to the fingertips are used in ancient Egypt and also accepted as a unit length of other part of the world। अब देखो क्यूबिट क्या होता है, अपनी एल्बो से लेके फिंगर टिप तक का, मतलब एल्बो से लेके फिंगर तक का यूज़ करते थे वो लेंथ को मेज़र करने के लिए। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज़ वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और कुछ लोग क्या करते थे, अपने पैरों का यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और डिफरेंट पार्ट्स में दुनिया के मतलब डिफरेंट जगहों पे फुट का यूज़ किया जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए। पीपल मेज़र अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द outer stretch arm and their chin. The Romans measured with their waist or step. कई लोग क्या करते थे, अपने चिन से लेके अपने आर्म तक का यूज़ करते थे मेजरमेंट को करने के लिए। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड यूज वेयर एन अंगुल और अ मुट्ठी। इंडिया में पहले के टाइम में इंडिया में क्या होता था, कैसे मेजरमेंट की जाती थी, या तो फिंगर से, अंगुल यानी कि फिंगर से, और मुट्ठी यानी कि फिस्ट से। Even today we can see flower seller using their forearm as a unit of length and grassland in many town India. Many such body parts continue to be in use to unit of length when convenient. आज भी बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जिसको मेज़र करने के लिए कई बार हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। However, body part could be slightly different size. This must have caused confusion in measurement. अब बॉडी पार्ट्स का अगर यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए तो उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आती है किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सबका बॉडी की शेप साइज डिफरेंट होता है। इससे कन्फ्यूज़न होती थी मेज़रमेंट की, कि अगर सपोज अगर मैंने किसी चीज़ की कोई मेज़रमेंट की तो रीडिंग अलग आएगी, आप लोग करोगे तो रीडिंग अलग आएगी, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा हम लोगों के बीच में भी कि एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। In 1719 the French created a standard unit of measurement called the metric system। 1719 में फ्रेंच ने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई थी मेज़रमेंट के लिए, जिसे मैट्रिक सिस्टम बोला गया था। ठीक है। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सभी लोगों ने, जब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था तो सभी लोगों ने भी उस स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया था। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज की डेट में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है यूनिट का, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, ऑल्सो शोन इन द 50 मीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। मीटर स्केल आप लोगों ने देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है हमेशा, तो उससे भी क्या होता है, लेंथ को मेज़र किया जाता है। ईच मीटर इज डिवाइड इंटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। हर एक मीटर को जब 100 मीटर में डिवाइड किया जाता है, दैट इज
1 सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर. और हर एक सेंटीमीटर की जब हम 10 इक्वल डिविजन्स करेंगे दैट इज 1 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. For measuring large distance, meter is not a convenient unit. We defined a larger unit of length. It is called kilometer. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हमको मेज़र करना है तो हम उसे मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. Now we can repeat all our measurement activity using a standard scale and measure in SI unit. अब हम जितने भी measurement लेते हैं वो standard scale से लेते हैं. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, correct way कि कैसे हमने length को measure करना है. ठीक है. अब आता है हमारा करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कि हम कैसे किसी भी लेंथ की करेक्ट मेज़रमेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.